सिंह जी चौहान विराज चुके हैं। एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी हमारे बीच में विराज, हमारे बीच में अभिनंदन करें, वंदन करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय बाला उपस्थित जो अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे सांसद जी, विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माला अर्पण करके बोलो भारत माता की। हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय माधव अग्रवाल जी, हमारे पार्टी के विधायक और इस लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय वर्मा जी, इनका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे मंडल के अध्यक्ष जी कर रहे हैं। नर्मदा मैया की। आज सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी की इस विशाल आम सभा में आज इस सभा के मुख्य अतिथि हम सबके जुझारू नेता, जन जन के नायक, भैया, किसानों के मसीहा ऐसे माननीय शिवराज सिंह जी हमारे बीच यहाँ हमको आशीर्वाद देने आए हैं, आशीर्वचन सुनाने आए हैं। आप सब उनका करतल ध्वनि से जोरदार स्वागत करें। मंच पर विराजमान नर्मदापुरम और नरसिंहपुर जिला के सांसद और वर्तमान में गाडरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी ऐसे हमारे नेता भाई उदय प्रताप सिंह जी मंच पर विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष। सिवनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा हो रहा है। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, सिवनी मालवा और गर्ल्स कॉलेज मालवा स्वीकृत करके, जमीन स्वीकृत करके निर्माण शीघ्र शुरू होने वाला है। भाइयों, हमें ये बात करें, सिवनी मालवा में उन्होंने विकास की बहुत बड़ी बड़ी सौगातें दी है। चार बड़े बड़े ओवर ब्रिज, नर्मदा मैया का ब्रिज, 1000 किलोमीटर, 1000 करोड़ की सड़कें, सिंचाई के लिए हमारे झारवीड़ा उत्पन्न सिंचाई योजना 254 करोड़। सिवनी मालवा की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान यहाँ उपस्थित आदरणीय महेश जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय उदय प्रताप जी, हमारे सक्रिय जुझारू सीधे और सरल विधायक भाई प्रेम शंकर वर्मा जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष माधव जी, भाई संतोष पारिक जी, शंभू जी, मृगेंद्र जी, सभी मंडल अध्यक्ष। अब समय की कमी है, मुझे सोहागपुर भी सभा करनी है और वहां से हेलीकॉप्टर से ही निकलना है, इसलिए भैया कोई बुरा नहीं मानेगा। और वर्मा जी, आपसे भी कोई बुरा नहीं मानेगा। चुनाव तक नाम ले पाए तो ठीक है, नहीं ले पाए तो ठीक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति चुनाव थोड़ी लड़ता है यार। चुनाव तो सब लड़ रहे हैं, बैठी हुई जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। बुधनी से मैं भी फॉर्म भर के आ रहा हूँ, बुधनी से सीधे सिवनी मालवा, और फार्म में भी हूँ। अभी वर्मा जी किनारे थे विकास के काम, मुझे तो थोड़ी जलन हो रही थी, ने तो बुधनी से ज्यादा विकास के काम करवा डाले। 1000 किलोमीटर, 1000 करोड़ की सड़कें, सीएम राज स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब मैं गिनाऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछूंगा बहनों और भाई, दिल पे हाथ रख के
जरा ईमानदारी से बताना, विकास के जितने काम हमने किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए क्या? कांग्रेस को विकास से क्या लेना देना? अच्छा, सेठ कमलनाथ मध्य प्रदेश से क्या लेना देना? इधर हो जाओ भाई, हम तो ठहरे पर कोई कमलनाथ का बता दे कहाँ न रगड़ा है मध्य प्रदेश में। इनको मध्य प्रदेश से मतलब नहीं, मध्य प्रदेश की माटी से मतलब नहीं है। 1.25 साल इनकी सरकार आई, मेरे प्रदेश को तबाह कर दिया। बहनों और भाइयों, एक ईंट नहीं लगाई विकास की, एक ईंट। सारे विकास के काम ठप कर दिए। मेरी बहनों, ये वो कमलनाथ और कांग्रेस है जिसने संबल योजना अपनी बंद कर दी। बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और बाद में 12,000 मामा भिजवाता था लड़ुआ के। वो लड़ुआ कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दिए। संबल योजना बंद। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारे लैपटॉप बंद। बुजुर्गों, तीर्थ यात्रा बंद। हम रेल से तीर्थ ले जाते थे। कांग्रेस और कमलनाथ जवाब तो दे, क्यों तीर्थ यात्रा बंद करी? अब फिर से हमारी सरकार बनी तो फिर तीर्थ यात्रा चालू, लेकिन केवल रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, ये हमारा परिवार है। मंच पर बैठे लोग अपना परिवार है, नीचे बैठे भाई बहन अपना परिवार है। माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा जब जोर से चिल्लाता है मामा, वो हमारा परिवार है। और एक एक बच्चे की ऐसी किलकारी मुझे और प्रेरणा देती है कि जी जान लगा दे शिवराज, इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देना है। और जब सीएम राज स्कूल बना रहे, वर्मा जी कह रहे थे 1 नहीं 2-2, अरे अगली बार और 4 और देंगे, काहे को चिंता करते हो? ये स्कूल काहे के लिए? इसलिए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसान और गरीब के बेटा बेटियों को भी मिले। एक एक की बिल्डिंग 38-38 करोड़ रुपए, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, और बस लेने जाएगी गांव में और बस ही छोड़ने जाएगी प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेहतर। हम शिक्षा के स्वरूप को बदल रहे हैं। मेरे बच्चे ढंग से पढ़ जाएं, इसलिए 5वीं पास करके 6वीं दूसरा गांव जाए तो 4,500 रुपया साइकिल के मैंने खाते में डाले। 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 साइकिल के बेटा बेटियों को वहां भी डाले। और बच्चे अगर 12वीं में अच्छे नंबर दिलाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, कंप्यूटर। कमलनाथ जी, तुमने तो मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप भी छीन लिए थे। ये लैपटॉप छीनू है, ये योजनाओं पर ताला लगाने वाले। और मेरे भाइयों और बहनों, अब तो 12वीं में फर्स्ट नंबर अगर आ रहे हैं तो एक बेटा और एक बेटी को मामा ने स्कूटी भी दिलवाई है। ये हम क्यों कर रहे हैं? बच्चों को प्रेरित करने के लिए। जैसे माँ कहती, बेटा मेरी बात मान ले, चॉकलेट दूंगी, तो मैं भी कहता हूँ मेरे भांजे भांजी पढ़ लो, मैं स्कूटी दूंगा, तुम्हें स्कूटी दूंगा। प्रेरणा मिलती है, चलो स्कूटी लें, लैपटॉप लें। और एक बात और सुन लेना, ये मध्य प्रदेश बदलने का अभियान है हमारा। मेरे भांजे भांजियों, बेटा बेटियों, पढ़ना तुम्हारे सपनों को मामा मरने नहीं देगा। अगर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो चाहे फीस कितनी भी हो, प्राइवेट में 12-14 लाख रुपया साल होती फीस, माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? बीजेपी की सरकार भरवाएगी। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी लाद गए, कांग्रेस ने अंग्रेजी और ला दी।
ये षड्यंत्र था। गरीब के और किसानों के बच्चों को आगे मत पढ़ने दो। अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होगी तो ये वैसे ही बाहर हो जाएंगे। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ गरीब का। पहले साल पढ़ाई छोड़ी तो मैंने बुला के पूछा तूने छोड़ी क्यों बेटा? बोले मामा मैं तो हिंदी में पढ़ा हूं, अंग्रेजी में पढ़ाते वहां तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना। मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी तो छोड़ छाड़ के मैं आ गया। अब भाषा का विद्वता से कोई संबंध नहीं और इसलिए हमने प्रधानमंत्री की प्रेरणा से तय कर दिया कि मध्य प्रदेश में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। हम बच्चों का भविष्य बेहतर बना रहे हैं। आज समय नहीं है कि बहुत विस्तार से बात करूं मेरी बहनों। अभी रास्ते में लाडली बहनाओं ने रोका मुझे और पकड़ के ले गई कि मामा 5 मिनट तो भैया बैठनी पड़ेगा। उन्हें ढोलक बजाई, गीत गाए, उन्हें मुझे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। जब मेरी बहनें ऐसे आशीर्वाद देती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे मेरी बहनों, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, देवताओं ने देवी की आराधना करते हुए कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो मेरी ही मूर्तियां हैं। मां तेरी मूर्तियां हैं जगत में जितनी स्त्रियां हैं। तो मुझे तो जितनी मेरी बहनें बिठाई देती है वो मां की मूर्तियां दिखाई देती है। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय में, 30% भर्ती बेटियों की करी मैंने पुलिस में, ओवरऑल 35% रिजर्वेशन बेटियों को शासकीय नौकरियों में। और लाडली बहना योजना केवल पैसा देना नहीं है मेरी बहनों, आधी आबादी को पूरा न्याय है लाडली बहना योजना। छोटी छोटी जरूरत के लिए परेशान रहती थी। क्यों बहनों को जीने का हक नहीं है क्या? मुस्कुराने का अधिकार नहीं है क्या? क्या वो केवल दुख भरी जिंदगी जीती रहेंगी? क्या 1000-2000 के लिए हाथ फैलाती रहेंगी? मेरे भाई और बहनों, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है और पैसा मान भी दिलाता है। मेरी बहनों, पैसा नहीं तुम्हारा सम्मान दिया है, तुम्हारा मान दिया है। आजकल बहनें मिलती, मैं इनका क्या असर हुआ लाडली बहना का, तो कहती भैया आजकल तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, बहू रोटी खाई कि नहीं खाई अभी तक तूने? पतिदेव का भी मिजाज बदल गया। पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसा आगे कि नहीं आए? और अभी तो 1200 तक पहुंचा है आंकड़ा, 250-250 बढ़ाएंगे और कहां तक ले जाएंगे? अरे कहां तक ले जाएंगे? लेकिन लाडली बहन, ये कांग्रेस और कमलनाथ आ गए तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। ये योजनाओं पर ताला लगाने वाले, ये झूठ बोल के भ्रम फैलाने वाले लोग, ये ना तो किसान का भला कर सकते ना बहन का भला कर सकते। अभी वर्मा जी बता रहे थे, मैं गिना नहीं रहा, एक एक खेत में पानी देने का संकल्प है किसान भाइयों हमारा। उसके लिए सिंचाई की योजनाएं मंजूर करते हुए चले जा रहे हैं हम लगातार। 4000 करोड़ की सिंचाई की योजनाएं हमने स्वीकृत की है। कभी दी थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कोई सिंचाई की योजना? जब इनसे मांगते थे तो रोते ही रहते थे, हम क्या करें, हमारे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, पैसे ही नहीं है। पैसा नहीं है तो कौन ने कही थी कि मुख्यमंत्री बन जाओ तुम? आप बताओ। ये तो धन्नू पन्ना कोई भी कह देगा मैं क्या करूं, पैसा नहीं है और छुट्टी पाई। तो कोई ऐसा रोने वाला मुख्यमंत्री चाहिए क्या? मामा कह रहा है, मां की कृपा से मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए घर घर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। जल जीवन मिशन बना है, जनता की जिंदगी बदलने। और सुनो मेरी बहनों, ये संकल्प है मेरा, मैं भाइयों से भी कह रहा हूं, हर बहन की
आमदनी मुझे 10,000 रुपया महीना करनी है घर का काम काज करते हुए। ये अगले 5 साल का टारगेट, और यह संभव नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की 15 लाख दीदियां लखपति क्लब में शामिल हो गई है, मतलब साल में 1 लाख से ज्यादा कमा रही है। मैं हर बहन की आमदनी 1 लाख से ज्यादा हो जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नहीं रहेंगे गरीब, तो गरीब रहने के लिए पैदा हुए, केवल आंसू बहाने के लिए पैदा हुए। हम मेहनत करेंगे, हम साथ चलेंगे, अलग अलग काम करके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। नहीं रहेगा मध्य प्रदेश गरीब। होगा दिग्विजय सिंह के समय 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति आए, आज 1,40,000 रुपया हुई है। अगले 5 साल में बढ़ा के 3 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आए करना है। 3 लाख रुपया। बहनों और भाइयों, परिवार की सरकार का मतलब रहने की जमीन, हर एक उसका मालिक होगा। कई पट्टे दिए हमने, और दूसरे पक्का मकान। पीएम साहब को प्रणाम करता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, लेकिन उसमें से जिनके नाम छूट गए वो चिंता ना करे। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना भी बना दी है, कोई टूटी झुपड़िया में नहीं रहेगी, सबको पक्के मकान बन जाए, और प्रत्येक परिवार एक रोजगार। ये हमारा संकल्प है अगले 5 साल के लिए, और इसलिए समय कम है, मुझे सोहागपुर भी पहुंचना है। ये कांग्रेस भला नहीं कर सकती। अब ये तो पहचान भी छुपा रही है नेताओं की। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कमलनाथ दिग्विजय नहीं है, जय और वीरू है, जय और वीरू। तो जय और वीरू तो जेल से छूट के आए थे भैया, ये तो सोले वाले जेल से छूट के आए थे। और बाकी जब इनकम टैक्स के छापे पड़े तो कौन के घर पड़े थे, हम पे आरोप लगाते हैं ये। किन के घर संपत्तियां निकली, किन के घर से पैसे जब्त हुए। बहनों और भाइयों, कांग्रेस के कुछ नेता आपके जेल में हैं और कांग्रेस के बेल पे है। मोदी जी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हम घबराए हुए। पहले बताओ, नेताओं को कभी सजा होती थी क्या? अरे कहीं का नेता जेल जाता था क्या? जनता कहती थी कितना ही डकार जाए, इसका क्या बिगड़ना है। अब जमाना बदल गया, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, गड़बड़ की तो नेता भी जेल जाएगा। और इधर इंडी गठबंधन बन गया, इकट्ठे हो जाओ मरे रे, इकट्ठे हो जाओ मरो रे, मोदी जेल भेज देगा। तो जैसे नदी में बाढ़ आती तो सब एक एक पेड़ पर टक जाते हैं, आदमी, लड़ैया, बंदर, सांप। एक बार नर्मदा जी में बाढ़ आई, जेल में थे हम। एक पंडित जी मकान से पटवा रहते थे, नहीं पहले पटवा, अब तो भूल भाल के पटवा ले को नहीं काट रहा था, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी है, मर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की समर्थन लड़ रही है, कांग्रेस अलग लड़ रही है। एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। ये क्या देश बनाएंगे, ये क्या प्रदेश चलाएंगे। और इसलिए आज आपसे निवेदन करने आया हूं, बहनों और भाइयों, इन सब कामों को हमें आगे बढ़ाना है। विकास और जन कल्याण का महायज्ञ चलता रहे, इसके लिए आज आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपसे समर्थन मांगने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। भाई प्रेम शंकर वर्मा हमारे उम्मीदवार हैं, पहले भी विकास के बहुत काम किए, सबकी सेवा करने का भाव मन में है, सीधे हैं, सरल है। और मेरा भी हाथ कभी भी आके पकड़ लेते, क्योंकि मैं भी तो सीधा ही हूं। ये विकास में भी कमी नहीं आने देंगे, और बाकी सब योजनाओं को आगे बढ़ाना है। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है, इस समय कम है, इसलिए मैं तो आचार संहिता के पहले भी और बाद में भी प्रचार कर रहा हूं, और अब भी निकल पड़ा फार्म भर के, क्योंकि बाद में टाइम मिल नहीं पाता। तो मैं इनका कहां से शुरू करें, तो फिर दिल में एक ही नाम मुझे आया,
सिवनी मालवा चले चलो, अपने प्यारे सिवनी मालवा। इसलिए यहां से प्रारंभ किया है। आपका आशीर्वाद प्रेम शंकर वर्मा जी को दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, मोदी जी को दीजिए और मामा को भी दे दीजिए। आइए हम सब संकल्प लें, एक बार फिर से सिवनी मालवा से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, ताकि विकास का महायज्ञ चलता रहे और देश भी आगे बढ़ता रहे। और संकल्प लेने के लिए उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भाजपा को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, हर हर नर्मदे।